वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये इस एग्जाम के अलावा ये हमारे रेलवे से रिलेटेड अदर एग्जाम जो होंगे दोस्तों, जैसे कि रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक जो हमारे पास 2024 है, दोस्तों इसी बुक का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। वो भी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे संपूर्ण बुक का सोल्यूशन दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर कार्य और समय यानी टाइम एंड वर्क का हम लोगों ने आज पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज जो पढ़ेंगे इस पार्ट का दोस्तों इस चैप्टर का ये अंतिम पार्ट होगा। और इस पार्ट में टोटल हम लोग 181 नंबर से 209 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया कि कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे ये कहा है कि जो विमल होगा वो कमल से 40% अधिक कार्य कुशल होगा। अगर यहाँ पे हम क्षमता निकालें इन दोनों की, देखिए क्षमता में बता दिया गया जो विमल जो होगा वो कमल से, विमल को हमने वी लिख दिया और कमल को हमने दोस्तों के लिख दिया। विमल जो होगा वो कमल से 40% अधिक कार्य कुशल होगा कमल से। तो कमल को मान लेते हैं 100, तो विमल को हो जाएगा 40% अधिक, तो 140 हो जाएगा। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो हमने कट कर दिया, और अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 7 अनुपात यहाँ पे 5 आ गया। यानी कि इनकी जो कार्य क्षमता आ गई दोस्तों, कमल और विमल की 7 अनुपात 5 आ गई। अब कह रहा विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। विमल अगर देखें तो इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब अगर हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, देखिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए बता दिया कमल किसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। अब कमल की एक दिन में क्षमता अगर देखी जाए दोस्तों, तो एक दिन में काम करने की क्षमता कमल की है 5, तो 14 दिनों तक रोजाना 5-5 काम करेगा। तो कुल मिलाकर के टोटल काम कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 पंच 70 काम, यानी कि हमारा ये हो गया टोटल वर्क। हमको पता चल गया कितना, 70। अब कहा गया अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कौन दोस्तों, विमल। विमल जो है अकेले उसी कार्य को, अब अगर हम इस 70 कार्य को विमल से करवाएं, अब विमल की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 7 है दोस्तों। तो यहाँ से 7 का भाग जब इसमें हम 70 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो विमल की जो काम करने की मतलब विमल इस पूरे काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा दोस्तों, तो 10 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। 10 दिन हमारे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है सी पे, तो 181 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 181 के बाद दोस्तों 182 नंबर क्वेश्चन। और 182 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया कि ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 का भुगतान किया जाता है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, ये बात हमको बतानी है। तो यहां से देख लीजिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, ए अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा दोस्तों, 12 दिनों में पूरा कर लेगा। जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में, तो बी अकेले उसी कार्य को दोस्तों कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 15 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे हमने 15 दिन लिख लिया। फिर कहा गया सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। सी की मदद से, तो अगर हम सी की मदद करवाएं यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी, ये तीनों एक दूसरे, तीनों अगर सी की मदद से काम करेंगे तो ये उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 5 दिन में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 5 दिन। अब 12, 15
और 5 का एलसीएम करेंगे, 12, 15, 5 का एलसीएम दोस्तों अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 60। देखिए 12 पन 60, तो इनकी क्षमता, एक की क्षमता आ गई 5, और 15 चौको 60, यहाँ पे इसकी क्षमता आ गई हमारी 4, और 5 से इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इन तीनों की क्षमता आ जाएगी 12। तो अब हमको यहाँ पे सब कुछ पता, देखिए ए की क्षमता हमको 5 पता है, बी की क्षमता हमको 4 पता है, सी की क्षमता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए 5 4 9 3 12, यानी 3 इसी के पे रख दें तभी तो हमारा जाके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात पता चल गई कि एबीसी की तीनों की क्षमताएं हमको पता चल गया। अब कहा गया यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 का भुगतान किया जाता है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, ये बात हमको बताना है। सी का हिस्सा, तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं ए बी सी, यानी कि ए बी सी का अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 + 3 बराबर हम कर देंगे 2880 के इक्वल कर देंगे। तो 5 4 9 3 12, 12 बराबर हमारा आ जाएगा 2880 के। तो यहां से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो एक बराबर निकालेंगे तो कुल मिलाकर देख लीजिएगा एक बराबर आ जाएगा हमारा 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 4 28, यानी कि 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के एक बराबर 240 आ गया। हमको सी का हिस्सा निकालना है और सी की क्षमता यहाँ पे देखिए ना, तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा, सी की क्षमता यहाँ पे कितनी दी गई है दोस्तों, 3 दी गई है। तो 3 का हम इधर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये आ जाएगा, सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, देखिए 3 0 0 हो जाएगा, 3 चौक 12 की 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी का कितना राशि मिलेगा, 720 रुपया मिलेगा। ये मौजूद है हमारा दोस्तों सी पे। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 182 के बाद दोस्तों 183 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिएगा 183 नंबर में दिया ये गया है, इसमें कहा गया कि अनिल जो है बालू से दोगुना कार्य कुशल है तथा मिलकर वे एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये बात हमको यहां से बतानी है। देखिए अनिल जो होगा वो बालू से दोगुना कार्य कुशल है। देखिए यहां से ए से अनिल हो गया और यहां से बी से बालू हो गया। हमने ये ए से अनिल और बी से बालू रख दिया। अनिल जो होगा बालू से दोगुना कार्य कुशल है, तो बालू अगर 1 होगा तो अनिल दोगुना यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये इनकी क्या निकल के आ गई दोस्तों, इफिशियंसी यानी कि क्षमता हमने इनकी निकाल लिया। यानी कि अनिल 1 दिन में 2 काम करता है तो बालू 1 दिन में 1 काम करेगा। अब कह रहा तथा वो मिलकर वे एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए अब अगर उन दोनों से हम मिलकर के काम करवाएं तो ये 12 दिनों में क्या करेंगे, 12 दिनों में मिलकर के ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब काम हमारे पास टोटल कितना होगा, यहाँ पे काम हमारे पास कितना होगा, देखिए 12 मल्टीप्लाई और दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, इन दोनों की क्षमता 3 है। तो यहाँ पे हम जानते हैं ए की 2 है और बी की 1 है, तो टोटल मिला के 3 हो जाएगी। तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, कहा गया अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए हमको अनिल से करवाना है तो टोटल काम हमारे पास 36 है और अनिल की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो 2 की दर से रोजाना 2 काम करेगा तो 36 काम कंप्लीट करने में अनिल को 18 दिन लग जाएंगे। तो 18 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 183 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 183 के बाद दोस्तों 184 नंबर, और 184 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा है कि यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, राजू जो होगा वो रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो कह रहा रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो यहां से अगर देखें यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, देखिए यहाँ पे राजू जो है रवि की तुलना में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों राजू लिख देते हैं और दूसरा यहाँ पे हम लिख देते हैं रवि लिख देते हैं। ये 2 व्यक्तियों के नाम बता दिए गए और इनकी क्षमता यहाँ पे बताई गई है, कार्य करने की क्षमता देख लीजिए क्या बताई गई है। राजू जो होगा रवि से 3 गुना अधिक कार्यकुशल होगा रवि से, तो रवि 1 हो जाएगा, राजू हमारा 3 हो जाएगा। ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने ये रख लिया। अब कहा है और एक कार्य को पूर्ण करने में उसमें 20 दिन कम लेता है। अब देखिए राजू की जो क्षमता ज्यादा है भाई, तो क्या करेगा 20 दिन कम समय लेगा, किससे, रवि से। तो अगर यहाँ पे हम समय का दिन का निकालें दोस्तों तो हम जानते हैं जो क्षमता होती, क्षमता का ही रेसिप्रोकल हमारा होता है दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं, फिर आगे 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है। ठीक है, 20 दिन कम लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा।
अब देखिए, अगर यहाँ पे इसने ये कहा है तो और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है। 20 दिन कम लेगा कौन दोस्तों, यानी कि 20 दिन कम लेगा। अगर इसको हम 20 दिन बनाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है गुना अधिक कार्य कुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है। किससे दोस्तों, 20 दिन कम लेता है। तो जब 20 दिन कम लेगा, यानी कि अगर देखें तो अगर यहाँ पे हम 20 दिन इसको बनाएं तो 20 दिन बनाने के इसमें क्या करेंगे हम, 20 दिन बनाने के लिए इसमें हम 20 दिन कम लेगा तो 20 तेईस 60 हो जाएगा और यहाँ पे 20 ही रहेगा, तो यानी कि ये तो हो जाएगा 20 दिन कम लेता है। ठीक है, तो रवि उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेगा। तो रवि से अगर हम उस पूरे काम को करवाएं तो पहले हम यहाँ से निकालते क्या दोस्तों, पूरा टोटल वर्क निकाल लेते हैं। वर्क जब निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा हो गया, इनका किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये समय का अनुपात निकल आया। करा 20 दिन कम लेता, तो अगर यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई सोच लीजिए हमने यहाँ पे करा दिया और यहाँ पे करा दिया, तो ये हो गया 10 और यहां से हो गया हमारा 30 हो गया। तो अब देखिए ये इससे 20 दिन कम ले रहा ना, ये इससे जो है 20 दिन, ये 30 दिन लगा रहा कोई काम करने में रवि, तो राजू ये 10 ही दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है, यानी कि 20 दिन कम हो रहा है, तो 20 दिन कम हो गया। तो कह रहा तो रवि उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेगा, रवि उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेगा। तो देखिए रवि जो है, अब रवि की क्षमता यहाँ पे कितनी है, टोटल काम हमारे पास कितना, देखिए ये तो 20 दिन मतलब 20 दिन कम लेगा। अब अगर हम रवि से वही काम करवाएं, देखिए दोस्तों रवि से काम करवाएं, टोटल रवि का यहाँ पे कितने दिन है, 30 दिन है, 30 दिन है। रवि की क्षमता यानी कि टोटल काम यहाँ पे मान लीजिए 30 है काम, और रवि की क्षमता यहाँ पे कितनी दी गई है, रवि की क्षमता 1 है, तो 1 का भाग जब इसमें 30 काम में करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। तो रवि को उसी काम को पूर्ण करने में 30 दिन लग जाएंगे। तो 30 दिन हमारा दिया गया सी पे, तो 184 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 184 के बाद दोस्तों 185 नंबर क्वेश्चन, और 185 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा है कि करण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बात बताना है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, करण जो है श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। देखिए करण को हमने के लिख दिया और श्याम को हमने दोस्तों एस लिख लिया। करण जो होगा वो श्याम से 2 गुना तेजी काम करेगा, तो यानी श्याम मान लीजिए 1 होगा तो करण यहाँ पे 2 होगा, 2 गुना हमने बना दिया। इनका ये क्या निकाल दिया दोस्तों, इफिशियंसी निकाल दिया। हिंदी में बोले दोस्तों इफिशियंसी को तो हमारी क्षमता, ये इनकी क्षमता निकल करके आ गई। अब कहा एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। देखिए अब अगर हम करण और श्याम दोनों से काम करवाएं और ये 20 दिनों तक ये दोनों काम करते हैं, तो यहां से अगर हम टोटल वर्क निकालें, देखिए करण और श्याम की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 20 23 60, यानी कि जब दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 20 23 60 काम कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल काम हो गया हमारा 60 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल के आ गया टोटल वर्क निकल करके आ गया 60 आ गया। आगे देख लीजिएगा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा करण अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब करण की देख लीजिए क्षमता यहाँ पे कितनी है, करण की क्षमता इस जगह पे 2 है। तो अगर हम करण को यही टोटल काम, टोटल हमारे पास 60 काम है, इस 2 काम को हम इस करण से करवाएंगे तो 2 का भाग हम इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो 30 दिन, यानी कि करण को वही काम कंप्लीट करने में 30 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाए तो 185 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 185 के बाद दोस्तों 186 नंबर, और यहां से देख लीजिए इसमें 186 नंबर में दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपया का भुगतान प्राप्त करते, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा राजेश यहाँ पे क्या कह रहा है, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। राजेश मान लीजिए कितने दिनों में पूरा करता है, 4 दिन में, तो हमने 4 दिन लग दिया। फिर जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में, तो महेश उसी काम को दोस्तों कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 3 दिनों में पूरा कर लेता है। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, इस दोनों का एलसीएम करें, 4 3 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि 3 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, दोनों मिलकर के कार्य पूरा करते हैं
कुल मिलाकर के 350 रुपया का भुगतान प्राप्त होता है। तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो यानी 4 3 7, यानी कि इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, अब एक दिन में 7 काम होने लगेगा। टोटल हमारे पास 12 काम है। तो यहां से अगर हम एक बराबर निकालें तो 12 बटे हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बराबर निकालें तो 12 बटे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास टोटल रुपया कितना, 350 रुपया को हमको डिवाइड करना है। तो जब 350 रुपया का इसमें हम डिवाइड करेंगे, किसमें दोस्तों करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा हमको किसका निकालना है, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। तो राजेश का हिस्सा हमको निकालना है। तो अब हम ये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ये इतना हो जाएगा हमारा, एक बराबर इतना हो गया। तो यहां से अगर हम 3 बराबर निकाल दें तो ये जो 3 बराबर हमारा दिया गया है, यहाँ पे हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे राजेश का हिस्सा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बराबर यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा, 7 4 3 7, 7 बराबर हम इसको किसके कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। इसको ऐसे मत करिए, यहाँ से थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिएगा। देखिए ये टोटल इनका हमारा कितना हो गया, 4 3 7, 7 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ये 4 3 7 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों किसके, 350 के हो जाएगा। तो एक बराबर यहां से निकालेंगे तो 7 पना 35, एक बराबर हमारा 50 के आ गया। हमको निकालना है दोस्तों राजेश का। तो राजेश की देख लीजिएगा क्षमता यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 3। तो 3 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर दोनों तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों 3 जो निकल के आएगा वो राजेश का निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 150 रुपया निकल करके आ जाएगा। 150 हमारा दिया गया डी पे। तो कुल मिलाकर के 186 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेंगे दोस्तों 186 के बाद दोस्तों 187 नंबर। और 187 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपया में हाथ में लेते हैं। यानी कि मान लीजिए ए और बी 4800 रुपया में ठेका ले लेते हैं काम करने का। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है ये सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, ये बात बतानी है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अभी तक जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग हल करते चले आ रहे हैं, सेम उसी टाइप से इसको भी हल कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसने दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, तो देख लीजिए कि यहाँ पे हमने ए किसी कार्य को 10 दिनों में, तो हमने यहाँ पे 10 दिन लगा दिया। फिर कह रहा बी उसी कार्य को 15 दिनों में, तो बी से हम वही कार्य 15 दिन में करा देते हैं, बी से 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 में हाथ में लेता है और फिर सी की मदद से 5 दिन में पूरा कर देते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते, तो हमने लिख दिया दोस्तों 5 दिन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर इनका लेंगे 10 15 5 का एलसीएम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 10 3 30, 15 दूनी 30, 5 छक्का 30, यहाँ पे देख लीजिए ये इतना बन गया। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहां से ए की क्षमता हमको पता है 3, बी की क्षमता पता है हमको 2, 3 2 5, तो सी की क्षमता हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी। हम जानते हैं इन तीनों की क्षमता 6 है, तो 6 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4800 के। हम 1 बराबर निकालेंगे तो 6 8 48, यानी कि 800 हो जाएगा। जब 1 बराबर हमारा 800 के हो जाएगा, हमको निकालना है सी की धनराशि। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब सी की धनराशि निकालने के लिए जब हम जानते हैं यहाँ से 1 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 800 दिया गया है। जब 1 बराबर 800 है तो हमको सी का निकालना है। तो सी का देख लीजिए कितना दिया गया है, सी की क्षमता 1 है, तो 1 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा हमारा सी की वैल्यू, यानी कि 800 ही आ जाएगा। 800 हमारा दिया गया है यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो 187 का दोस्तों हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 187 के बाद दोस्तों 188 नंबर। और यहां से देख लीजिए इसमें दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि पी किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। यदि पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकते हैं तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि पी किसी कार्य का 2/5 भाग, देखिए पी जो है मान लेते हैं ये पी है, पी किसी कार्य का 2/5 भाग, देखिए 2/5 भाग यहाँ पे कितने दिनों में करता है दोस्तों, 10 दिनों में करता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 10 दिन लिख दिया। फिर कह रहा पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग, पी और क्यू देखिए हमने पी प्लस क्यू लिख दिया, तो पी प्लस क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग। यहाँ पे 1/3 भाग क्या करता है दोस्तों, 5 दिनों में, ये 5 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे हमने 5 दिन लिख दिया, तो 5 दिन ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा 10 और 5 का अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा।
अब देखिए इस टोटल काम का अगर 2/5 हिस्सा निकालेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 2/5 हम निकालेंगे इस 10 काम का, तो 5 दूना 10 अर्थात 2 दूना 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल काम हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा ये बात हो गई। अब अगर इसी 10 काम का अब निकालेंगे 1/3 हिस्सा निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा 10/3, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 10/3 रख दिया। अब आगे देख लीजिएगा, और आगे क्या रहा हमारा 10/3 हो गया। अब यहाँ पे 10 का भाग जब दोस्तों 4 में देंगे, देख लीजिएगा 10 का भाग जब 4 में दिया जाएगा तो इसकी क्षमता क्या निकल आएगी। 10 का भाग जब 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 का भाग, 4 के भाग में मतलब 4 में 10 का भाग देंगे, या कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात आ जाएगा हमारा 2/5 आ जाएगा। यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2/5 ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 4 बटे हमारा 2/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आगे कहा है कि अब अगर इसी में दोस्तों देख लीजिएगा, ये 10/3 में हम किसका भाग देंगे दोस्तों, 5 का भाग देंगे। जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 बटे हमने 1 मान लिया, तो ये 5 से हमारा ये 5 जब पलटी करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 10/3 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 दूना 10 2, तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2/3 इनकी क्षमता आ गई। अच्छा आगे ये बात हो गई। अब आगे देख लीजिएगा, इसकी क्षमता हमारी 2/3 हो गई। अब हमको क्या करना है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। तो देखते हैं यहां पे देख लीजिएगा P अनुपात, ये P अनुपात अब P प्लस Q। तो जब देखिए इस जगह पे अगर हम रख दें वैल्यू, देखिए ये P का वैल्यू हम 2/5 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा P प्लस Q बराबर हमारा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम Q का वैल्यू निकालना, देखिए P प्लस Q बराबर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर हम P का वैल्यू निकाल चुके हैं 2/5, तो यहाँ पे Q बराबर आ जाएगा हमारा 2/3 माइनस का 2/5 हो जाएगा। देन दोस्तों देखेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 5 और 3 का यहाँ पे जब हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 15 हो जाएगा। अब जब कुल मिलाकर के 15 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 पचे 15, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नहीं 15, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 5 नहीं 15, तो 2 3 6, तो 10 से अगर हम 6 घटा देंगे, 10 से 6 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 4/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4/15 आ गया। तो यहाँ से Q का वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों, 4/15 निकाल लिया। अब हमको P प्लस Q का अनुपात निकालना है दोस्तों। देखिए P यहाँ अनुपात Q जब निकालेंगे, P अनुपात Q, तो P का वैल्यू दिया गया है 2/5, हमने रख दिया 2/5। अनुपात यहाँ पे 4/15, तो हमने रख दिया दोस्तों 4/15 रख दिया। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें, 5 और 15 कैल्सियम कर दें दोस्तों 15 आ जाएगा, तो 15 के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 15 के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 3 बार में कट जाएगा, ये 15 से 15 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, अनुपात हमारा 4 आ जाएगा। कुल मिलाकर के P और Q का जो अनुपात हमारा आया, इनके इफिशियंसी का 6:4 आ जाएगा। और 6:4 को जानते हैं आप, अनुपात हमेशा न्यूनतम पदों में लिखा जाता है, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फाइनली आ जाएगा हमारा 3:2। 3:2 हमारा सी पे मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का 188 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 188 दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी। और आगे हम लोग देखेंगे 188 के बाद दोस्तों 189 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिएगा 189 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इसमें कहा गया है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है या करेगा। देखिए सब कुछ दिया गया है, बस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। यहाँ पे ए और बी एक साथ मिलकर, देखिए ए और बी एक साथ मिलकर के एक काम को 40 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 40 दिन लिख देंगे, 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात, देखिए दर का अनुपात, ए की क्षमता यहाँ पे 8 बता दी गई, बी की क्षमता यहाँ पे 5 बता दी गई। तो टोटल अगर हम वर्क देखेंगे तो टोटल वर्क यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कुल मिलाकर के टोटल वर्क हमारा यहाँ पे देखिए 40 दिन तक कितना काम करेंगे, 8 5 13 काम रोज करेंगे, तो 13 चौको 52, अर्थात हो जाएगा हमारा 520 टोटल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 चौको 52 यानी 520 काम हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे 520 हो गया। अब कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ए की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 8 है। जब ए की क्षमता यहाँ पे 8 है तो हम ए बराबर निकालेंगे, तो इस 520 काम को ए 8 की दर से करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 हो गया, बचा कितना हमारा 48, 4 बचा, तो 8 5 40। ए उसी काम को 65 दिन में करेगा।
यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 65 दिन आ जाएगा। 8 से अगर इसको कट करेंगे तो 65 आ जाएगा। 65 हमारा दिया गया दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन पे, तो 189 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 190 नंबर क्वेश्चन, और 190 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, जबकि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। देखिए एक आदमी तो हम लिख दिए एक मैन, और एक ओमेन के काम करने की क्षमता का अनुपात यहाँ पे इसने बता दिया है। अनुपात क्या बता दिया गया है दोस्तों, 3:1 बता दिया गया है। एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात और एक आदमी, यानी कि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। अगर यहाँ पे दिनों का अनुपात निकालेंगे, दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 1:3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में करती हैं। देखिए महिलाएं जो हैं, देखिए यहाँ पे महिलाएं कितनी है दोस्तों, 3 महिलाएं बताया गया, 3 दिन। यहाँ पे समय कितना बताया गया, 3 दिन। तो अगर अब हम क्या करेंगे, इस 3 दिन में, यानी कि ये जो हमारा आया है, ये दिनों की संख्या जो आई है 1:3 आई है, इस 3 दिन, यानी कि हम 5 महिलाओं को बता दिया गया 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में करती हैं। तो यहाँ पे तो महिलाएं 3 दिन में आ रहा है। तो अगर इस 3 दिन को हम 36 बनाए, दोस्तों 36 बनाने के लिए इसमें को 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 के इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 12:12 36। देखिए 36 महिलाएं बन गया, तो 36 महिलाएं नहीं 36 दिनों में कितनी महिलाएं काम करेंगी दोस्तों, 5 महिलाएं काम करेंगी। तो ये 12 दिनों में कितने पुरुष काम करेंगे दोस्तों, ये 5 पुरुष काम करेंगे। तो ये 12 दिनों में यहाँ पे 5 मैन काम करेंगे, और 36 दिनों में यहाँ पे 5 वोमेन काम करेंगी। तो यहाँ पे देखिए 5 मैन 12 दिनों में काम करेंगे। ये दिनों की संख्या है, निकल के आई है ऊपर जो निकल के दिन, और यहाँ पे 36 दिन। देखिए यहाँ पे 36 दिन बराबर 5 महिलाएं, तो 36 दिन बराबर 5 महिलाएं, और यहाँ से 12 दिन बराबर 5 मैन। तो यहाँ पे 5 आदमी पूछा है, तो 5 आदमियों के लिए कितना दिन आ गया है दोस्तों, 12 दिन आया है। तो 12 दिन हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 190 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 190 के बाद दोस्तों 191 नंबर, और यहां से देख लीजिए इस पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है एक यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई ए बढ़ई बी से 2 गुना तेज है। यदि बढ़ई बी अकेले ही काम करता तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगता, ये बात बतानी है यहां से। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा गया कि यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। अब यहां से देख लीजिएगा, इसने बाद में एक बात ये बता दी कि बढ़ई ए बढ़ई बी से 2 गुना तेज है। यहाँ पे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया बढ़ई ए लिख दिया, और फिर आगे हमने कुछ दूरी पे जाकर के लिख दिया दोस्तों बढ़ई बी लिख दिया, बढ़ई बी लिख दिया। तो अब इस बढ़ई ए और बढ़ई बी से 2 गुना तेज है। बढ़ई ए जो होगा वो बढ़ई बी से 2 गुना तेज है, हमने 2 गुना तेज कर दिया। बढ़ई ए जो है बढ़ई बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है तो इसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये जो निकल के आ गई दोस्तों, इनकी क्षमता है निकल के आ गई। जो क्या निकल के आ गई दोस्तों, क्षमता। कहा गया यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को पूरा कर लेते हैं। 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। देखिए बढ़ई ए और बढ़ई बी मिल करके किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। काम कितना रहा होगा, इनकी क्षमता अगर देखी जाए तो दोस्तों 2 क्षमता इसकी है, 1 क्षमता इसकी है, टोटल इनकी क्षमता 3 है। तो टोटल यहाँ पे इनका देख लीजिएगा वर्क कितना हो जाएगा, 10 30 वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। हमारे पास 30 काम हो गया, टोटल वर्क हो गया 30। तो अब यहाँ पे कहा इस पूरे टोटल 30 काम को हम किससे कराएं, कहा ना इसे काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि अकेला बढ़ई बी काम करे तो हमको अकेला बढ़ई बी से काम करवाना है। देख लीजिएगा बी अकेला इस काम को करेगा, तो बी की क्षमता यहाँ पे देख लीजिए कितनी दी गई है, 1 दी गई है, और टोटल हमारे पास काम 30 है। 30 काम को 1 की दर से करेगा दोस्तों, इसको कितना दिन लग जाएगा, 30 ही दिन लग जाएगा। 30 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 191 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 191 के बाद दोस्तों 192 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। देखिए 1 घंटे में कितना फूल तोड़ सकते हैं, 260 फूल तोड़ सकते हैं।
उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। किसका? राहुल और राघव। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, राहुल लिख दिया, ये हो गया हमारा राहुल हो गया, और यहाँ पे आगे फिर हम लिख देंगे राघव, RAGHAV, राहुल और राघव। ये कितना मतलब 8:5, इनकी जो क्षमता है फूल तोड़ने की बता दी गई। राहुल 8 फूल तोड़ पाता है और राघव 5 फूल तोड़ पाता है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कह रहा है राहुल और राघव एक साथ 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। एक साथ 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो 8, इनका क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया? यहाँ पे 8:5। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ पे हम इनका योग कर दें तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 बराबर ये हमारा 260 के हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 260 कर दिया, तो 1 बराबर निकालेंगे, 13 दूनी 26, 1 बराबर आ गया हमारा 20। तो अब कहा गया राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। राघव कितना फूल तोड़ता है दोस्तों? देख लीजिएगा, राघव 5 फूल तोड़ता है, तो हम 5 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 5 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? राघव आ जाएगा। 5 हमारा राघव आ गया, तो ये आ जाएगा 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी राघव 100 फूल तोड़ेगा। ऑप्शन हमारा ए पे मौजूद है, तो ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 192 के बाद दोस्तों 193 नंबर, और यहां से देख लीजिए, इस पे दिया गया है कि एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो देख लेते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक पिता, यानी कि पिता को हम मान लेते हैं फादर जो है, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि उसी फादर का पुत्र जो होगा सन, वो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे हमने 7 दिन रख दिया। टोटल काम देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56 हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो 8 से 56, इसकी क्षमता आ गई 7, और 7 से 56, इसकी क्षमता आ गई हमारी 8 आ गई। अब देख लीजिएगा, कह रहा पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो देखिए, अगर हम पहले दिन फादर से काम करवा दें, यानी देखिए फर्स्ट डे, यहाँ पे हम देखें फर्स्ट डे, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे अगर देखें तो यहाँ पे हम पिता से काम करवाएंगे, तो पिता एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? देख लीजिए, ये 7 काम करेगा, तो 7 काम हमारा हो गया, 7 काम हो गया। और ये हमारा दोस्तों ये क्या है? ये है हमारा टोटल वर्क है दिया गया है। ये क्या दिया गया? टोटल वर्क है 56 जो आया है। 7 काम पिता करेगा। अब दूसरे दिन आ जाइए, सेकेंड डे आ जाइए। सेकेंड डे में उसका सन काम करेगा। सन उस दिन में कितना काम कर लेगा? सन उस दिन में 8 काम कर लेगा। 8 काम हो गया। तो कुल मिलाकर के हमको ये यहां से ये बात पता चल गई कि 2 दिन में हमारे पास कितना काम हो गया? 7 7 14 1 15 काम हो गया। 2 दिन में हमने 15 काम करा लिया। 2 दिन में 15 काम करा लिया। और एक बात ये भी कहा है, तो यहाँ पे कह रहा है एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता, तो हमने पिता से देखिए कार्य शुरू करवाया इसलिए। तो अब 2 दिन में जब ये 15 काम कर लेंगे, तो हमको कितने काम करवाना है? यहाँ पे 56 काम करवाना है। तो यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का जब मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां भी दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6 दिन आ जाएगा। तो 6 दिन में हमारा 15 × 45 काम हो जाएगा। ठीक है, 6 दिन में हमारे पास काम कितना हो गया? 45 काम हो गया। हमको भी 56 काम और करवाना है। तो अगले दिन 7वें दिन देख लीजिएगा, जब 7वां दिन आएगा, 7वां दिन यहाँ पे फिर पिता आके इस 47 में पिता आके 7 काम और कर जाएगा। ये 45 दोस्तों, इस 45 में पिता आकर के 7 काम और कर देगा। तो कितना हो जाएगा? 45 5 हो जाएगा 50, 50 2 52 काम हमारा हो गया। कितना काम हो गया दोस्तों? हमारा 52 काम हो गया 7 दिनों में। तो 7 दिनों में जब 52 काम हो गया, तो अब हमारे पास कितना काम शेष बचा होगा? टोटल हमारे पास 56 काम था, तो 4 काम शेष और बचा। जब 4 शेष काम बचा, इस 4 शेष काम को कौन करने आएगा? ये करने आएगा। कौन? उसका बेटा करने आएगा। तो देखिए 7 दिन तो एक खुला खुला लग गए, तो 7 दिन ये, और फिर 8वें दिन दोस्तों देख लीजिएगा, ये 8वें दिन में यानी कि कौन काम करने आएगा? 8वें दिन में हमारा 4 काम बचा होगा। ये 4 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 बटे हमारा ये 8 की दर से काम करेगा अगर, तो ये हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/2 दिन, यानी कि ये पूरा काम जो होगा हमारा 7 सही 1/2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 7 सही 1/2 हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है।
तो 193 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपका यदि कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मौजूद है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 193 के बाद दोस्तों 194 यानी कि 194 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो यहां से अगर हम 194 नंबर देखेंगे दोस्तों तो 194 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सैंड्रा और मयूरी एक काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और एक कार्य के 1/3 हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। और उसके बाद देखिए कार्य कौन काम करता है, हालांकि मयूरी अकेले काम करती है। कौन काम करती है दोस्तों, मयूरी जो है अकेले काम करती है और एवं कार्य के 1/3 हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। और उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। उसके बाद सैंड्रा जो है शेष जो काम बचा होगा उसको सैंड्रा अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। ठीक है, अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले कर सकती है, ये बात हमको बतानी है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोस्तों हल करने का तरीका बता रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, विकल्प से हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। अगर दोस्तों इनको हम उस प्रकार से हल करेंगे तो दो घात समीकरण बनेगा, इक्वेशन बनेंगे, उनको हल करेंगे तो बहुत सारा समय लॉस हो जाएगा। अगर हम विकल्प लेके हल करते हैं दोस्तों तो हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा सैंड्रा और मयूरी एक साथ एक काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया दोस्तों विकल्प ए, लेके चलते हैं। पहले हमने कौन सा विकल्प ले लिया दोस्तों, विकल्प नंबर ए ले लिया। यहाँ पे देख लीजिए सैंड्रा दिया गया है और मयूरी दिया गया है, ये किसी काम को मिल करके 60 दिन में पूरा कर देते हैं। 60 दिनों में लिख दिया। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये कहा है कि सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार दोनों ने मिल करके इतने काम को, मयूरी और सैंड्रा से तेज काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं तो इसने ये कहा है सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले कर सकती है। अच्छा, हालांकि मयूरी पूरा काम करने में निकल जाती है, उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। मान लेते हैं सैंड्रा शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेती है, 240 दिन लेती है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया, 240। तो यहाँ पे हम सैंड्रा की बात की गई है ना यहाँ पे, हाँ सैंड्रा शेष कार्य को, तो सैंड्रा से हम शेष कार्य कराएंगे तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 240 हमारा आ जाएगा ये। अब 60 का भाग जब इसमें देंगे दोस्तों तो 6 चौको 24 यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। देखिए अब ध्यान से, जब सैंड्रा की क्षमता 1 आ गई है तो यहाँ पे मयूरी की क्षमता 3 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ करके 3 1 4 टोटल क्षमता हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इसकी क्षमता टोटल 1 दी गई है। अच्छा, ये बात हो गई। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो टोटल काम हमको पता चल गया 240। अब यहाँ पे क्या कहा गया, हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद निकल जाती है मयूरी। तो पहले कौन काम करेगा आकर के, मयूरी काम करेगी आकर के। मयूरी इस टोटल 240 काम का 1/3 कहा है, तो यहाँ पे हम 1/3 काम करवा देंगे। इससे हम कितना काम करवा देंगे, 1/3। देखिए 3 से अगर इसको भाग करेंगे तो 3 8 24 यानी कि 80 आ जाएगा। अब 80 में अब देखेंगे इसको कितना दिन लगेगा। देखिए 80 हमारा टोटल ये काम आ गया। अब मयूरी जो है एक दिन में 3 काम करती है, तो 80 काम कंप्लीट करने में देखिए समथिंग उसको कितना दिन लग जाएगा। देखिए 3 दूना 6 बचा 2 20 हो गया, 3 18 फिर 3 18 लगभग 26.6 दिन लगेंगे। लगभग हमने निकाल लिया 26.6 दिन लगेंगे। अब मयूरी के बाद अगर शेष काम जो सैंड्रा बचा, मान लीजिए शेष काम को सैंड्रा से हम करवाएंगे। किससे करवाएंगे दोस्तों, सैंड्रा से। अब देखिए 240 काम में 80 काम तो इसने कर लिया था, तो 240 में जब 80 काम निकल जाएंगे तो कितना काम बचेगा, 240 में जब 80 काम निकाल देंगे तो 160 काम बचेगा। तो इस 160 काम को कितने की दर से करेगा, मान लीजिए सैंड्रा को एक दिन में एक काम करता तो एक दिन में एक काम करेगा, तो इसको टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 160 ही दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है दोनों को मिलाकर के कितना 150 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तो पहले ही ज्यादा हो रहा है, 160 यही आ रहा है। 160 में जब 26.6 दिन और जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 186.6 दिन हो जाएंगे। तो ये तो विकल्प हमारा ए जो हो गया,
यहाँ पे अगर हम इन दोनों दिनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे टोटल दिन कितने आ जाएंगे, लगभग 186.6 दिन बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 150, तो कहीं ना कहीं विकल्प हमारा ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां से इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मान लीजिए हमने विकल्प बी ले लिया, हमने कौन सा विकल्प ले लिया, हमने यहाँ पे विकल्प नंबर बी लेके अब हम हल कर रहे हैं। जब विकल्प बी ले लेंगे तो देखिए फिर वही काम करना, सेंड्रा प्लस ये मयूरी मिलकर के किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए 60 दिन में ये पूरा कर लेते हैं। माना मयूरी जो होगी, नहीं सेंड्रा बताया गया, तो सेंड्रा जो शेष काम को यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, सेंड्रा लिख लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंड्रा जो होगा, ये सेंड्रा शेष कार्य को, ये सेंड्रा जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सेंड्रा जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें सेंड्रा को हमने अगला विकल्प ले लिया बी वाला 180, तो यहाँ पे मान लेते हैं 180 दिन लगेगा। तो देखिए अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 180 ही टोटल ये एलसीएम आ जाएगा, 6 त्रिक 18 3 आ जाएगा और 180 यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए सेंटर की क्षमता 1 आ गई, इसकी क्षमता इस बार 2 आ गई। तो जब इतना आ गया तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब हमारा ये हो गया, अब हम मयूरी का देखिए, मयूरी का निकालेंगे। मयूरी जो है इस टोटल काम का, टोटल हमारे पास 180 काम है, इस 180 काम का 1/3 कहा गया, तो 101/3 करेंगे दोस्तों, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो 60, अब देखिए इसकी जो मयूरी की क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी है, 2 है। तो इस 60 में दोस्तों, हम इस 60 में 2 का जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 30 दिन आ गया। देखिए 30 दिन हमने लिख दिया। अब इसी पर हम सेंड्रा से जब काम करवाएंगे, देख लीजिएगा सेंड्रा शेष कार्य यानी 180 का 1/3 कर लिया तो 2/3 बचा होगा, तो 2/3 हमने यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 गुना 120, यहाँ पे 120 हो गया। अब चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल आपके पास 180 काम था, 180 काम में 60 काम मयूरी कर लेती है तो बचेगा 120 काम ही बचेगा, तो 120 हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस 120 काम में यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, देखिए सेंटर की क्षमता एक दिन में एक काम करने की है, तो अब इसको 120 ही दिन लग जाएंगे पूरा। तो इसको दोस्तों कितना लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा। तो अब देखिए ये इसको लग गया हमारा 120 दिन। तो अब टोटल देख लीजिएगा, टोटल दिन कितना लगा, देखिए टोटल यहाँ पे डेज, टोटल डेज कितना लगेगा, देखिए पहले 30 दिन लगा था, फिर 120 दिन लग गया, तो टोटल जोड़ेंगे तो 150 दिन हो जाएगा, 150 दिन। अब क्वेश्चन में यही कहा भी है कि दोनों मिलकर के 150 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेते हैं। देखिए कितना यहाँ पे बताया गया है, दोनों मिलकर के उस पूरे कार्य को 150 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 150 दिन आ भी गया है, तो इसका मतलब विकल्प बी जो हमारा होगा वो ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। हमारा विकल्प बी यानी 194 का बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 194 के बाद दोस्तों 195 नंबर। 195 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता तो x का मान गहरा ज्ञात कीजिए। तो x का हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, देख लीजिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया है इसको भी हम दोस्तों विकल्प के ही माध्यम से हल करते हैं। मान लेते हैं हमने विकल्प पहला ले लिया, विकल्प नंबर हमने ए लेके हल किया। देखिए ए लेकर के हम हल करेंगे, यहाँ पे कहा ए एक काम का 2/5 भाग, ए जो होगा किसी भी काम का 2/5 भाग कितने दिनों में पूरा करता है, x दिनों में पूरा करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे x का ही मान कह रहा है, ज्ञात करिए। तो हमने x का वैल्यू मान लेते हैं 10, यहाँ पे क्या मान लेते हैं दोस्तों, पहली बार हमने 10 मान लिया, 10 दिनों में मान लेते हैं पूरा करेगा, 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा और फिर क्या करता है, इसके बाद वो b को बुला लेता है। जब बी को काम पे बुला लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना, a प्लस बी हमारा आ जाएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, ये जो कह रहा और बाद में बी को बुला लेता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। 6 दिनों में मिलकर वो शेष काम को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे शेष काम, तो शेष काम हमारे पास कितना होगा, 3/5 शेष काम होगा, यानी कि 2/5 भाग इसने काम कर लिया और बचा कितना होगा, 3/5 भाग और बचा होगा। तो कितने दिनों में समाप्त करते हैं दोस्तों, 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 दिन ये रख दिया। अगर 10 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, तो 10 छक्का 60, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। अब टोटल हमारा जो काम 60 आ गया, इस 60 का और यहाँ पे 6 धाम 60 ठीक है।
अब देखिए ये 60 का 2/5 भाग, अगर इस 60 का 2/5 भाग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, टोटल हमारे पास 24 वर्ग यहाँ पे आ गया। 24 हमने यहाँ पे देख लीजिए ये रख दिया। अब यहाँ पे हमने 24 रख दिया। और अगर इसका देखेंगे तो 60 का 3/5 निकालेंगे। देखिए 60 का 3/5 जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 3 36 हो जाएगा। 36 24 जोड़ेंगे तो टोटल हमारे 60 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कितना वैल्यू आया हमारा दोस्तों, 36 आया। हमने यहाँ पे 36 रख दिया। अब देखिए 10 का भाग जब हम 24 में देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 10 का भाग जब हम 10 का भाग 24 में देंगे तो यहाँ पे इसकी क्षमता आ जाएगी 2.4 आ गई। और यहाँ पे 6 का भाग 36 में देंगे तो 6 36, यहाँ पे देख लीजिए कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 6 आ गया। तो देखिए एक ही क्षमता यहाँ से हमको पता है कितनी, 2.4 है। जब एक ही क्षमता हमारी 2.4 हो गई, यहाँ पे एक ही क्षमता हमने 2.4 निकाल लिया, तो बी की क्षमता देखिए कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3.6 हो जाएगी। बी की क्षमता यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3.6। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि हाँ शेष काम 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है, बी कितना समय लेता है, 100/6 दिन लेता है बी। तो अगर हम बी से काम करवाएं, देख लीजिएगा बी इस टोटल 60 काम को, बी की क्षमता कितनी है, 3.6 है। देखिए दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। अगर इसको 6 से कट करेंगे तो 6 का नम 6 डबल जीरो हो जाएगा और 6 36। देखिए 100/6 दिन हमारा आ भी गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमारा विकल्प ए ही रखने से इस क्वेश्चन का पूरा कंडीशन फॉलो हो रहा है। यानी कि कंडीशन ए हमारा क्या हो जाएगा, 195 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कि 195 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग अगला देखेंगे दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। और अगर आप ये विकल्प के माध्यम से हल करना चाहें तो मैंने आपको विकल्प माध्यम से हल करके दिखाया और वही हमारा वैल्यू सेम आ चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन 195 के बाद दोस्तों 196 नंबर। और यहां से देख लीजिए इस पे दिया ये गया है कि पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों बाद पी काम करना छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया और कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसने कहा है कि पहले पी किसी काम को 10 दिनों में, क्यू उसी काम को 12 दिनों में और पी क्यू आर उसी काम को दोस्तों 15 दिनों में करेगा। यानी कि 10 दिन, फिर ये हमारा 12 दिन और फिर यहाँ पे हमारा ये 15 दिन। देखिए अगर इन तीनों का एलसीएम हम करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा, 10 12 15 का अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 छक्का 60, 12 पन 60, 15 चौको 60। हमने इनकी इफिशियंसी सबकी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों बाद पी काम छोड़कर चला जाता है। यानी 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। ठीक है, वो तीनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जब तीनों एक साथ काम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों का टोटल काम कितना होगा, तीनों का 2 दिन का काम लिख देते हैं। तीनों का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का आगे हम लिख देंगे 2 दिन का कार्य। तो तीनों का 2 दिन का कार्य अगर लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, तीनों का 2 दिन का कार्य, तीनों का जब 2 दिन का कार्य लिखेंगे, देखो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 4 10 5 15 हो जाएगी। 15 × 2 अर्थात हमारा 30 काम तो हमने कर लिया। अब शेष कार्य यहाँ से देख लीजिए कितना बचा होगा। शेष कार्य यहाँ पे देखें तो हमारा 60 काम था, 60 में से 30 काम हमारा हो गया तो कितना ही काम बचा होगा, 30 काम हमारा शेष बचा होगा। ठीक है, 30 काम हमारे यहाँ पे क्या बचा, शेष बचा। अब इस 30 काम में देखिए कौन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पी काम छोड़ करके चला जाता है। जब पी काम छोड़ करके चला जाएगा देखिए तो पी की क्षमता कितनी है, 6 है। तो अब ये जो है ये दोनों यानी देख लीजिए कितना काम करेंगे, 5 4 9 काम करेंगे। लेकिन फिर एक बात और कहा है, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, यहाँ पे लिख देते हैं कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पे 3 दिन पहले, तो आप ऐसे लिखेंगे कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़कर चले जाता है, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ देता है। क्यू काम, देखिए क्यू काम छोड़ देता है, यहाँ पे देंगे छोड़ देता
आगे लिख देंगे है। तो काम कौन करेगा, तो कार्य दोस्तों कौन करेगा, तो जब क्यू काम छोड़ देगा तो कार्य आर करेगा, तो शेष कार्य आर्य करेगा, तो आर द्वारा तो 3 दिन आर्य कार्य करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए तो 3 दिन से आर कार्य करेगा, तो 3 दिन आर कार्य करेगा। देखिए जब 3 दिन आर कार्य करेगा तो हम 3 दिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ देता है, तो कार्य 3 दिन आर करेगा। तो आर जब 3 दिन काम करेगा, आर की क्षमता 4 है, तो 3 दिन तक 4 3 12 काम। ये हाँ दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हम थोड़ा सा गलती कर दिए जल्दबाजी में। यहाँ पे 3 दिन तक जब 4 की दर से वो काम करेगा, तो यहाँ पे 3 × 4 दिन हमारा ये 12 काम और हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 दिन ये कौन काम कर देगा दोस्तों, आर काम कर लेगा, आर काम करेगा 12 काम। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना काम हमारा बचा, 30 काम पहले हो गया था और 12 काम बाद में हो गया, तो 30 10 40 तो 42, अब 42 8 50 10 60 यानी कि 18 काम बचा। तो शेष 18 काम हमारा कौन करेगा। अब देखिए यहाँ पे अब शेष कार्य अगर हम देखें तो शेष कार्य हमारे पास 30 बचा था, तो 30 में से 12 कम कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 18 बचेगा। तो इस शेष कार्य 18 कार्य को कौन कौन करेगा, क्यू और आर करेगा। देखिए पी काम 2 दिन बाद छोड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू और आर इस शेष काम को करेगा, शेष 18 काम को। इनकी क्षमता कितनी है, 5 4 9 क्षमता है, तो 9 दूना हमारा 18, 2 दिन में ये दोनों मिलकर के काम खत्म कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 2 दिन, देखिए 2 दिन ये हो गया। अब कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो यानी कि अगर देखें तो कार्य समाप्त होने में लगा समय, यहाँ पे लिख दीजिए कार्य समाप्त होने में लगा समय, कार्य समाप्त होने में लगा समय में आगे लिख दीजिए लगा समय। देखिए अब कार्य समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा, पहले 2 दिन यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले 2 दिन ये काम हुआ है, फिर लास्ट के 3 दिन काम ये हुआ है, 3 हमें लिख दिया, फिर 2 दिन बीच में ये काम हुआ, तो टोटल कितना दिन हो गया, 3 2 5 2 7 दिन हो गया। यानी कि 7 दिन में इस पूरे काम को हम कंप्लीट कर लेंगे। 7 हमारा दिया गया बी पे, तो 196 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 196 का यहाँ पे बी राइट हुआ, और आगे देखेंगे दोस्तों 197 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है 197 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया कि ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, जबकि बी को इसी अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं, तो डी को अकेले कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, ये बात हमको यहां से बतानी है। दोस्तों ये हमारा ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है ए एक काम को अकेले 11 दिनों में, तो देख लीजिए दोस्तों ए एक काम को अकेले 11 दिनों में, तो ए कोई काम को अकेले कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 11 दिन में पूरा कर लेगा, 11 दिनों में कर सकता है। जबकि बी को इसे अकेले करने में, बी को इसी काम को अकेले करने में 11 हमारा कितना 16.5 दिन लगता है। कितना लगता है दोस्तों, 16.5 दिन लगता है। फिर करा सी के साथ मिल करके, अब देखिए ए बी और सी मिल करके इस पूरे काम को कितने दिनों में कर लेंगे, ए बी और सी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 5.5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 5.5 दिन लिख दिया लगता है। ठीक है, अब अगर इन तीनों का हम एलसीएम कर लें, थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि इनमें दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, दशमलव नहीं लगा है, तो 11 165 और 55 का जब एलसीएम करेंगे, देखिए मैं आपको बाहर करके दिखा देता हूँ, 11 165 और यहाँ पे 55 का एलसीएम करेंगे, तो देखिए 11 से अगर आप कट करेंगे तो 11 1 11, 11 1 11, 11 5 55, 11 5 55। तो यहाँ पे देखिए 5 से अगर आप कट करेंगे तो 5 5 नहीं 15, 5 1 5। अब ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के देखिए 11 5 55 या 5 3 15, 15 गुणे 11 करेंगे तो ये 11, देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 3 15 या 11 5 55 हमारा रख दीजिएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 165 हो गया। यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 165 रख दिया। 11 का भाग जब 165 में देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 का भाग 165 में देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 5 15, 3 5 15 1 16 यानी कि 165 आ गया। अब यहाँ पे यानी कि 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए 11 1 11 और 11 5 55। अब 16.5 का जब भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। कैसे, देखिए
अब जब इसमें 165 में 16.5 का भाग देंगे, दशमलव कट करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 165 से 165 कट जाएगा, 10 फाइनली बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा इनकी तीनों की मतलब बी की क्षमता आ गई, 10 आ गई। अब जब 5.5 के इसमें भाग करेंगे, देखिए 165 में जब 5.5 का भाग करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हट गया, और इसको 11 से कट करेंगे तो ये देखिए 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 का नम 11, 11 पचे 55, और आगे हमारा जीरो बन गया, 11 का नम 11, 11 पचे 55, और आगे हमारा जीरो हो गया। फिर यहाँ पे देखिए हमारा 5 3 15, यानी कि फाइनली 30 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 30। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 30 रख दिया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, 30 हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, देखिए तीनों की क्षमता तो हमारी 30 है। यहाँ पे अगर देखें ए की क्षमता हमने निकाल लिया दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, और बी की क्षमता हमने 10 निकाल लिया, तो 15 10 25। अब सी की क्षमता हो जाएगी 5 हो जाएगा, तभी 25 5 30 हो जाएगा, टोटल 30 हमको मिल जाएगा। यहाँ पे इसने कहा है कि सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो डी अकेले कार्य पूरा करने में कितना लगेगा? देखिए सी और डी 22 दिनों में काम पूरा करते हैं। देखिए सी ये है और डी, अब देखिए डी का तो यहाँ पे पता ही नहीं। तो देखिए ध्यान से, हमको 165 काम टोटल पहुंचाना है। तो इस 165 काम पहुंचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए सी की तो क्षमता हमको पता है 5, और डी की क्षमता इस जगह पे क्या रख दिया जाए कि यहाँ पे हम इसमें क्या रख दे दोस्तों, मान लेते हैं इस जगह पे हम, मतलब यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों 2.5 रख दिया। अगर देखिए 5 2 7 हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा। अब इस 5 2 7 का अगर हम 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए इसकी क्षमता हम निकालने के लिए क्या करें, 22 दिन में हमको टोटल करवाना है। देखिए कितना दिनों में करवाना है, 22 दिनों में करवाना है। तो इस 22 दिनों में करवाने के लिए हमने डी की क्षमता क्या मान लिया, डी की क्षमता हमने 2.5 मान लिया। तो जब 2.5 मानेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, जब 2.5 मानने पे हमारा हो जाएगा 5 2 7, 7.5 आ जाएगा। 7.5 में हम दोस्तों किसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे तो टोटल की हमारा 165 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां से देखेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 पंचे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पंचे 10 की 0 हो जाएगा, और 2 से 14 एक 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा इतना ही आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 0 5, और यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, देखिए 165 आ रहा। इसका मतलब हमारा डी का जो हमने वैल्यू माना है दोस्तों 2.5, वो बिल्कुल परफेक्ट माना है। तो अब यहाँ पे डी की क्षमता हमको जब इतनी पता चल गई है, जब डी की क्षमता हमको इतनी पता चल गई दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे काम को, इस 165 काम को किससे करा देंगे, इस पूरे 165 काम को जब डी से करवाएंगे, देखिए डी अकेले इस काम को करेगा 165 बटे 2.5 की दर से काम करेगा। देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गया। अगर इसको हम 25 से कट करें तो 25 से करना 25, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 25 छक्का 150। देखिए टोटल कितने दिन आ गया, डी इस पूरे काम को 66 दिनों में कर देगा। यानी कि हमारा 66 दिन यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन पे। यानी कि 66 वो मतलब इस क्वेश्चन का 197 का डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 197 के बाद दोस्तों 198 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया कि कहा गया कि पी क्यू और आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। फिर कहा गया पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन कौन काम को पूरा करेगा, ये यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 198 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा इसने सबसे पहले कहा जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वही काम को पहले समाप्त कर लेगा। तो हम पहले जानते हैं इफिशियंसी किसकी आएगी। कहा गया पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं। देखिए पी और क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू किसी काम का 70% भाग खत्म कर देते हैं। यहाँ पे कहा पी और क्यू मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। मान लीजिएगा पी क्यू और आर तीनों मिल करके क्या करते हैं, किसी भी एक काम को ये पूरा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी एक काम को मान लेते हैं ये पूरा करते हैं। तो एक काम मान लेते हैं ये एक दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं, हमने यहाँ पे एक दिन मान लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ से आगे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे इसने कहा है टोटल काम हमारे पास मान लीजिए कितना है, 100 काम है। तो इस 100 काम को दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे हमने एक दिन में ये काम खत्म कर देता है। तो यहाँ पे अब हम P प्लस क्यू का निकालें। देखिए P प्लस क्यू का अगर निकालें यहाँ से P प्लस क्यू का, तो P प्लस क्यू इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, P प्लस क्यू 70% काम खत्म कर देता है। 70% का मतलब दोस्तों आप देख लीजिए 70% बटे 100 तो 0 0 कट जाएगा, 7/10 भाग, यानी कि 7/10 मतलब काम ये खत्म कर लेगा।
और शेष काम जो बचेगा 50%, यानी कि अब यहाँ Q प्लस आर, तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे Q प्लस आर जो होगा ये 50% काम खत्म करेगा। 50% का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 काम खत्म करेगा, 1/2 काम खत्म करेगा। तो अब देख लीजिएगा, तो इसका बताना क्या है, कह रहा है काम खत्म करेगा। तो यदि वे अकेले अकेले काम करते तो सबसे पहले कौन काम को पूरा कर लेता, ये बात बतानी है। यहाँ पे सबसे पहले कौन काम को पूरा कर लेता, तो यहां से अगर देखेंगे, तो अगर हम देखें तो ये R का अगर यहां से निकालें, देखिए P प्लस क्यू यानी कि 7/10 आ गया। 7/10 का अगर देखें तो यहां से जो हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के इस काम को सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी निकलेगी। यहाँ पे अगर हम देखें, ये P प्लस क्यू की जगह पे हम इसका वैल्यू रख दें और Q प्लस आर की जगह पे इसका वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा टोटल। अगर इनका हम यहाँ पे मान लेते हैं वर्क निकालें, तो टोटल वर्क यहां से मान लीजिएगा आ जाएगा, यहाँ पे 7 वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, टोटल हमने मान लीजिएगा 100 अगर वर्क माना, क्या माना दोस्तों, 100 वर्क मान लिया। तो एक का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो 10 से 70 आ जाएगा, और इसका भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 50 आ जाएगा। ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ पे P प्लस क्यू, देखिए हम P प्लस क्यू ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए ये हमने कर दिया, यहाँ पे P प्लस क्यू का वैल्यू 70 दिया गया है, और यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर यानी कि P प्लस, यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी गई है दोस्तों 100 दी गई है, और इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू रख देंगे, देखिए P प्लस क्यू का वैल्यू हम क्या रख देंगे इस जगह पे, P प्लस क्यू का वैल्यू हम इस जगह पे 70 रख देंगे। अब प्लस यहाँ पे R का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे R बराबर आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, R बराबर हमारा 30 आ गया। और यहां से फिर आगे देखेंगे हमारा, अब देखिए इसी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में है, अगली बार हम Q प्लस आर का वैल्यू रख देंगे। देखिए P हमने वही रख दिया, और Q प्लस आर का वैल्यू हमारा 50 हमने 50 रख दिया, देन हमारा 100 है 100 रख दिया। तो P का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, P का वैल्यू हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा। जब P का वैल्यू हमने निकाल लिया दोस्तों, यहाँ से 50 निकाल लिया, देखिए ये R का निकल आया, ये P का निकल आया। अब ऐसे दोस्तों हम यहाँ पे आप किसका निकाल लें दोस्तों, Q का निकाल लें। देखिए Q का जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए Q का जो निकालेंगे दोस्तों Q, तो Q हमारा देखिए यहाँ पे कितना है P प्लस, किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए। यहाँ पे Q का निकालेंगे तो P प्लस Q, देखिए ये Q प्लस R यहाँ पे रख दीजिए, हमको Q का निकालना, तो Q प्लस R बराबर यहाँ पे 50 दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हम R का वैल्यू निकाल चुके हैं 30, तो Q का वैल्यू यहाँ से कितना निकल आएगा, जब 30 से घर आएगा तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर P Q R की इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो P अनुपात Q अनुपात R की इफिशियंसी रखेंगे। देखिए P का हमारा कितना है 50 है, और फिर यहाँ पे Q का कितना है, Q का हमारा 20 है, फिर यहाँ पे R का कितना है 30 है। देखिए जीरो सभी के कट जाएंगे, तो कुल मिलाकर के इनका जो इफिशियंसी यानी अनुपात आ जाएगा, इनका 5:2:3 आ जाएगा। जब इनका अनुपात हमारा 5:2:3 आ गया, तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में, कहा यह गया है कि सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी है दोस्तों, P की ज्यादा है, तो P क्या करेगा, इस काम को सबसे जल्दी खत्म कर लेगा। यानी कि 198 का हमारा B के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 198 का दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन का राइट बनेगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 198 के बाद दोस्तों 199 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 4 व्यक्ति ABCD ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे और 4/5 घंटे और 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया, ये बात याद करनी है। देखिए ए जो दिया है, ए कितने घंटे लेता है, 2/3 घंटा लेता है। 2/3 घंटे को अगर हम भाग दे देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 0. यहाँ पे तिछंग 18, फिर तिछंग 18 इतना आ जाएगा। बी को अगर देखेंगे तो बी हमारा कितना लेता है, 3/4 घंटा लेता है। अगर इसका भाग करेंगे तो 30 हो गया, 0 हो जाएगा, 4×7 28 और 4×5 20, ये आ गया। सी का अगर देखेंगे तो सी का हमारा कितना दिया गया है, 4/5 घंटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8, 5×8 40 यानी कि 0.80 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम डी का निकालेंगे, देख लीजिएगा डी का जब निकालेंगे तो डी का कितना दिया गया, 1/5 घंटा, अर्थात हमारा आ जाएगा 0.2 घंटा यानी कि 0.20 आ जाएगा। तो कहा गया है कि ये किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। तो सबसे कम स्पीड अगर देखेंगे तो देखिए 0.20 की है, 0.20 कौन है, यहाँ पे डी है, तो डी को सबसे ज्यादा समय लगेगा, ये हमारा ए पे मौजूद है। तो 199 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे कह रहा सबसे अधिक समय लिया,
यानी कि किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। एक गलती हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये डी नहीं होगा। डी दोस्तों इसलिए नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद की कहानी है। तो दोस्तों जब दशमलव के बाद की कहानी होती है उसमें जो सबसे दशमलव में बाद में देखिए सबसे बड़ा कौन हमारा यहाँ पे सी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक समय लेगा। अगर ये दशमलव के बाद का है ना, तो यानी कि सबसे जो ये सबसे बड़ा है दशमलव के बाद में, तो यही सबसे ज्यादा समय लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 199 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 200 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। फिर आगे कहा गया है 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। ये बात हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का अनाज इतना किलोग्राम था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 105 यहाँ पे हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों के लिए कितने 22 दिनों के लिए एक भोजन था। और कितना टोटल भोजन था यहाँ पे 6190.80 केजी, यानी कि इतने किलोग्राम था, ये हो गया। फिर आगे अगर देखेंगे तो फिर आगे इसी में कहा गया 5 दिनों बाद, दोस्तों क्वेश्चन में और कहा गया कि 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। देखिए जब 5 दिनों बाद आएंगे तो 5 दिनों तक तो वही काम चलेगा ना, मतलब वही जो हमारे 105 विद्यार्थी रहेंगे 5 दिनों तक, ये 105 विद्यार्थी और इतना हमारा 6190.8 केजी ये भोजन चलता रहेगा। ये हो जाएगा 5 दिनों बाद कह रहा, तो 5 दिनों बाद जब इसमें कितने विद्यार्थी और 14 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, तो पहले हमारे 105 विद्यार्थी तो पहले से ही थे, तो इसमें 14 विद्यार्थियों को हमने और शामिल करा दिया। तो अब भोजन जो चलेगा वही भोजन, यानी 6190.80, ये कितने दिन कह रहा, कितने दिन तक और चलेगा। समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक चलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1 दिनों तक चलेगा। बस इसी को हल कर देना है, बस इसी क्वेश्चन का हमारा यहाँ से आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कुल मिलाकर के ये 105 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 22 हो जाएगा, बराबर दोस्तों अगर देखें तो ये बटे में जो हमारा दिया गया है, ये बटे में जो लिखा है हमारा 6190 और आगे 0.80 ये हो गया। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 105 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा यहाँ पे मतलब दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दिन तक चलते हैं तो 5 दिन तक तो वही चलेगा। ये इतना हो गया और प्लस का हमारा दोस्तों ये हो जाएगा 105 में जब 14 जोड़ देंगे तो 14 5 हो जाएगा 19, तो 119 x हो जाएगा। और पूरे का बटे अगर देखें तो ये आ जाएगा 6190 हमारा 80 हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब ये यहाँ से हम ऐसा कर देंगे, ये 22 का भाग जब हम कराएंगे कितने में दोस्तों, यहाँ पे 105 में, तो जब 22 का भाग जब दोस्तों 1 से 5 में कराएंगे तो 22 पंचे हमारा कितना होता है दोस्तों, 110 होता है। तो 110 की आप क्या रखेंगे दोस्तों, 0 रखेंगे। या फिर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, इस 105 का मल्टीप्लाई दोस्तों टोटल आप 22 में जब कर देंगे तो मैं आपको बता दूं कितना आ जाएगा। यहाँ पे 105 का भाग जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2310 आ जाएगा। आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे 105 का जब मल्टीप्लाई दोस्तों, यहाँ पे 105 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 25, 5 का नाम 5, यानी कि 525 आ जाएगा। और देन हमारा दोस्तों 119 x तो दिया ही है। अब देखिए अगर इसको पक्षांतर करके आप आगे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2310 माइनस का आ जाएगा 525 बराबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 119 x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2310 से दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 2310 से जब आप घटाएंगे दोस्तों, कितना घटाएंगे, 525 घटा देंगे। तो यहाँ पे 525 घटाने पे यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 525 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कुल मिलाकर के 1785 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1785, यहाँ पे 119 x आ जाएगा। x का वैल्यू जब निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 1785 में आप क्या कर देंगे, 119 का जब भाग कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए ये 1785 में आप क्या करेंगे, 119 का भाग करेंगे तो ये दोस्तों हमारा 15 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 दिन आ जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर 15 दिन यहाँ पे देख लीजिए मौजूद है ए ऑप्शन पे। तो 200 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 200 के बाद दोस्तों 201 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए 201 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 201 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है,
सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा। अब दोस्तों सबसे पहले कार्य वही पूरा कर पाएगा जिसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता ज्यादा होगी काम करने की, तो वो जल्दी काम खत्म कर लेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, ए दिया गया है, ए कहा गया है किसी कार्य के 1/5 भाग को 1/5 भाग को 12 दिनों में, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। फिर कहा गया बी जो है, बी उसी कार्य के 20% भाग को, 20% का बोले मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 1/5 भाग, यानी कि कितना 20 पंचे 100, यानी कि 1/5 भाग क्या करता है ये 20% भाग का मतलब दोस्तों हो जाएगा 1/5 भाग वो कितने दिनों में पूरा करता है, देखिए 1/5 भाग वो पूरा करता है दोस्तों यानी कि कितने दिनों में 10 दिनों में। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया दोस्तों 10 दिन लिख दिया। आगे देखेंगे सी उसी कार्य के 1/6 भाग को, देखिए सी हम लिख लेंगे, सी इसी कार्य के 1/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी इसे 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर लेगा, तो यहाँ पे 8 दिन लिख दिया गया। फिर कहा गया डी उसी कार्य के 1/5 भाग को, देखिए डी जो होगा इसी कार्य के 1/5 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये 12 दिनों में पूरा करेगा, तो 12 दिन यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर कहा चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को फिनिश करेगा या कंप्लीट करेगा। देखिए इन सभी का एलसीएम करेंगे 12, 10, 8 और 12 का, तो 12 हमारा 2 बार दिया गया तो 12 हो गया, और यहाँ पे 10 और 8 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के दोस्तों कितना एलसीएम बन जाएगा। इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे दोस्तों तो इनका एलसीएम दोस्तों जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा कुल मिलाकर के, आपको मैं बता दूं यहाँ पे अगर आप हल करेंगे, देखिए अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, देखिए 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया और फिर हमारा 12 हो गया, 12, 10, 8, 12। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 2 से कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से कट कर दिए, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से और कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आगे अगर देखेंगे 2 से एक बार कट जाएगा, फिर एक बार 5 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंच 40, 4 3 12, 120 आ जाएगा। कुल मिलाकर के इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 120 आ जाएगा। अब 12 दहम 120, देखिए जब 12 दहम 120 आ गया तो अब देखिए 120 टोटल, इस 120 काम का हम 1/5 भाग करेंगे। देखिए अगर ए की इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे ए की इफिशियंसी निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 120 काम है, इस 120 काम का हम 1/5 भाग काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौक 20 आ जाएगा। अब इस 24 में हम क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि ए की इफिशियंसी आ गई हमारी 2 आ गई। अब बी की इफिशियंसी निकालेंगे दोस्तों, देखिए टोटल हमारे पास 120 काम है, इस 120 काम का 1/5 निकालेंगे तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 24, अब यहाँ पे 10 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे 2.4 आ जाएगा। तो बी की इफिशियंसी दोस्तों कितनी हो गई 2.4 हो गई। अब आगे अगर देखेंगे तो बी की हमने इफिशियंसी निकाल लिया, ए की इफिशियंसी निकाल लिया, अब सी की इफिशियंसी अगर निकालें तो टोटल हमारे पास 120 काम है, इस 120 काम का 1/6 भाग निकालेंगे तो 6 दूनी 12 अर्थात 20 आ जाएगा। अब इस 20 में हम दोस्तों कितने का भाग कर देंगे 8 का भाग कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8 अर्थात 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्तों 2.5 आ गई, हमने ये लिख दिया। अब अगर डी की इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए डी हमारा 120 काम है, 120 काम का हम 1/5 निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के हमारा 5 दूना 10 और 5 चौक 20 यानी कि 24 आ जाएगा। अब इस 24 में हम कितने का भाग कर देंगे 12 का भाग कर देंगे दोस्तों, तो 12 दूनी 24, देख लीजिए 2 हमारा यहाँ से भी आ जाएगा। जब 2 हमारा यहाँ से आ गया यानी डी की भी इफिशियंसी 2 है। देखिए सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी है, देखिए 2.4 यानी कि एक दिन में बी 2.4 काम करता है, सी एक दिन में 2.5 काम करता है, तो सी की इफिशियंसी ज्यादा हो गई, तो सी जो होगा वो इस कार्य को सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा। यानी 201 का अगर देखें तो ए सी हमारा कौन से ऑप्शन पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे, तो 201 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 201 के बाद दोस्तों 202 नंबर क्वेश्चन। यहां से देख लीजिए दिया गया है कि मिशन काकतिया के तहत एक गांव में
एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का एक भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। ये बात यहां से हमको बतानी है। तो अब देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें तो यहाँ पे बताया गया दोनों समूह के पुरुषों की कार्य क्षमताओं का अगर हम अनुपात निकालें दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसने कहा ये है कि जिनमें से 1 घंटे इतना तो दोनों 2 गुना कार्य करते हैं। देखिए 57 तो 2 गुना कार्य करते, कहा गया कि पहले वाले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कहा गया कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में जितना काम करते हैं, पहले समूह के 2 पुरुष जितना 1 घंटे में काम करेंगे उतने ही उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष, जितने कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। तो अब यहां से दोस्तों हम क्या फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे जैसे कि हम जानते हैं MDH अपान का दोस्तों W, ये हम फार्मूला जानते हैं, यानी कि M1 D1 H1 अपान का W1, और इसी प्रकार हम लिख देंगे इधर दोस्तों M2 D2 H2 अपान का दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे W2। जब इसमें इसी फार्मूले में हमको रखना है। और एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दिया गया है, कहा गया है कि मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। देखिए जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं। तो अगर इनकी हम इफिशियंसी निकालें तो इफिशियंसी निकालने के लिए आप जानते हैं दोस्तों पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। देखिए अगर हम इनकी क्षमता निकालें, देखिए क्षमता हम निकाल लें दोस्तों, तो हम क्षमता लिख देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लिख देते हैं और आगे इधर हम लिख देते हैं सेकंड ग्रुप। अब क्षमता निकालने के लिए हम दोस्तों जानते हैं क्या है, जो समय दिया होता है उसी समय का हम क्या कर देते हैं, उल्टा निकाल लेते हैं, तो वही हमारी क्षमता होती है। तो यहाँ देखिए क्या कहा है, मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में, ये तो था पहले समूह की बात थी, अब ये घंटे समय दिया है ना, तो यानी कि ये वाला जो समय जाएगा हमारा ये दूसरे समूह की तरफ आ जाएगा, 2 गुणे 1 हम कर देंगे। फिर कहा जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटे में करते हैं, अब दूसरे समूह का ये हमारा पहले समूह में आ जाएगा, तो ये हमारी इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी। 3 गुणे कर देंगे, 1 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया दोस्तों 3/2। यहाँ पे देख लीजिए हमने 3/2 लिख दिया और यहाँ पे अनुपात का सिंबल बना दिया। अब अगर इसको और आगे हल करेंगे, देखिए इनका अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात इनका बन जाएगा, देखिए फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप का जो हमारा अनुपात बन रहा है, यहां से देख लीजिएगा इनका जो अनुपात बनेगा 3 त्रिक का 9/2 बन जाएगा, अनुपात 2 1 2। ये हर की संख्या को हटाएंगे तो ये 9 अनुपात हमारा 4 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनका जो हमारा इफिशियंसी आ गई, क्षमता बन गई 9:4 बन गई। अब क्वेश्चन में हमको करना क्या, कहा गया मिशन काकातीय के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष। देखिए 6 घंटे यानी कि MDH, H कितना दिया गया है 6, तो यहाँ पे हम रख देंगे दोस्तों 6, और फिर कहा 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष, यानी कि M कितना दिया गया है दोस्तों 38, यहाँ पे हमने 38 रख दिया। कितने 12 दिन, D की संख्या कितनी दी गई दोस्तों 12, हमने 12 रख दिया। दिनों में कार्य का एक भाग पूरा कर देते हैं, मान लेते हैं कोई कार्य रहा होगा उसका एक भाग कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे हमने W रख दिया दोस्तों कार्य, यानी कि कार्य हमारा एक भाग हो गया तो हमने एक भाग रख दिया। फिर बराबर आगे कर देंगे। फिर यहाँ पे कहा जिनमें से दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले, अब 8 घंटे यहाँ पे दूसरे स्टेप पे दिया गया है और यहाँ पे 57 पुरुषों की संख्या दी गई, यहाँ पे हम 57 रख देंगे। देखिए 8 घंटे, हमने 8 घंटे रख दिया, 57 पुरुष, 2 गुना कार्य, कार्य को कितना बता दिया गया 2 गुना, तो यहाँ पे पहले एक कार्य था, अब यहाँ पे हमारा 2 कार्य हो जाएगा, 2 गुना कार्य कर सकते हैं। कह रहा है वे दिन ज्ञात करें, हमको D की संख्या निकालनी है, D को हमने D मान लिया। और यहाँ पे देखें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई थी, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की 9 एफिशिएंसी आई थी, तो हम 9 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और सेकंड ग्रुप की एफिशिएंसी 4 आई थी, तो यहाँ पे 4 का हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम हल कर दें तो देखिए कुल मिलाकर के ये हो जाएगा हमारा 4 से, अगर इसको हम कट करें ये 12 को, तो 4 3 12 हमारा 3 आ जाएगा। और अगर इसको 8 से हम कट करें तो ये 8 से तो नहीं कट होगा दोस्तों। अब ये कुल मिलाकर के इसको हम 2 से कट कर देते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, और ये जो 4 बार में हमारा कट जाएगा तो देखते हैं अब इस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 त्रिको 57, ये 3 हो गया। अब देखिए 3 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 से ये पूरा 4 कट गया। और अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ बचा,
कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 9 त्रिक 27 बचा। तो यही जो 27 आ जाएगा हमारा, ये एक्स डी का वैल्यू आ गया, यही डी हमारा 27 दिन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 27 दिन हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 202 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 202 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 203 नंबर पे आ जाते हैं। और 203 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि P तथा Q की काम करने की क्षमता का अनुपात। देखिए P बता दिया गया और Q बता दिया गया, इनके कार्य करने की क्षमता का जो अनुपात बताया गया है वो अनुपात बता दिया गया दोस्तों 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, यहाँ पे अगर हम दिनों का अनुपात निकालें तो ये दिनों का अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने रख दिया दोस्तों 7:5 रख दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा उनके दिनों का अनुपात, तो हम जानते हैं क्षमता का ही उल्टा कर देते हैं, तो इनके दिनों का अनुपात निकल आता है। देखिए 7:5 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। 203 का भी हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन। 204 नंबर में यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेला आदिल द्वारा लिए गए समय से वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अकेला आदिल द्वारा लिया गया समय और वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपस में बताना है। देखिए आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर, देखिए आदिल को हमने ए लिख लिया और वीरेन को हमने वी लिख लिया। आदिल और वीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 20 दिन रख दिया। फिर कहा गया वीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिन में। वीरेन और चिराग, देखिए वीरेन हमने रख दिया और यहाँ पे फिर चिराग को हमने सी बना दिया, ये मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों 50 दिन रख दिया। फिर कहा गया है कि आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी कार्य को 40 दिन में। आदिल और चिराग, देखिए हमने ए रख दिया और चिराग को सी रख दिया, उसी काम को ये कितने दिनों में दोस्तों, 40 दिनों में, तो हमने यहाँ पे रख दिया 40 दिन रख दिया। अब दोस्तों अगर इनका 20, 50, 40 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर 4 पंचे 20, 200 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा 200, तो 20 का भाग इसमें देंगे तो 20 दहम 200 आ जाएगा और 50 चौको 200 आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा 5 चौक 20 यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनसे हमको इनकी सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकालने, तो इन तीनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस वी प्लस सी हो जाएगा। देन हमारा 10 4 14 5 हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो गया। ठीक है, 10 4 14 14 5 हमारा हो जाएगा 19, तो यहाँ से हम निकालेंगे a प्लस वी प्लस सी बराबर आ जाएगा हमारा 19/2 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, a प्लस वी प्लस सी बराबर निकाल लिया 19/2 निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ये बताना है, देख लीजिएगा बारी बारी से हमको आदिल और वीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालना है। तो आदिल की क्षमता निकाल लेते हैं, आदिल का अलग वैल्यू निकाल लेते हैं और वीरेन का निकाल लेते हैं। देखिए आदिल और वीरेन निकालने के लिए देखिए कुल मिलाकर के हमारे ये बन गया a प्लस वी प्लस सी बराबर बन गया 19/2 बन गया। तो यहां से अगर हम कर दें a प्लस वी का मान रख दें, a प्लस वी का मान हमको आदिल का चाहिए, देखिए आदिल का और वीरेन को a और v का चाहिए, तो हम v प्लस सी का वैल्यू रख देते हैं। देखिए v प्लस सी का वैल्यू रखेंगे इस जगह पे, v प्लस सी का वैल्यू इस जगह पे कितना दिया गया है 4, तो हमने इस जगह पे v प्लस सी का वैल्यू रख दिया दोस्तों 4। तो ये 4 जब इधर आएगा देखिए 19/2 माइनस का ये 4/1 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 19 वैसे ही रहेगा और 4 गुना 8 हो जाएगा, तो 19 से 8 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 11/2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बन गया 11/2। 11/2 को अब हम देखेंगे, चलिए हमने यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिया दोस्तों 11/2 निकाल लिया। अब हम क्या निकालें दोस्तों 11/2 तो हमने निकाल लिया। अब हम अगर यहाँ से निकालें v का वैल्यू निकालें, a का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हमको निकालना है दोस्तों किसका v का वैल्यू निकालें। देखिए पहले ही क्वेश्चन में यानी कि a प्लस सी प्लस वी हमने इस प्रकार रख दिया, यानी कि ये हमारा a प्लस सी प्लस वी इस प्रकार रख दिया बराबर हमारा 19/2 है वो रख दिया। अब यहाँ से हम a प्लस सी का वैल्यू इस जगह पे रखे दे रहे हैं, a प्लस सी का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, 5 प्लस वी। अब आगे देखिए 5 प्लस वी बराबर हमारा आ जाएगा 19/2 आ जाएगा।
तो यहाँ से ए का वैल्यू देखिए हमारा, यानी कि ए प्लस सी का वैल्यू कितना आया है, हमारा वी का वैल्यू निकालना है। ए प्लस सी का वैल्यू हमारा 5 आया है, तो हम इस जगह पे 5 रख देंगे। तो यहाँ से v बराबर हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 19/2, इधर आ जाएगा 5/1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 अर्थात 9 हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9/2 आ गया। तो कुल मिलाकर के v का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 9/2। अब हमको इन्हीं का अनुपात बताना है। कहा गया आदिल द्वारा लिए गए समय से वीरान द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, इनका अनुपात निकालना है, यानी कि जब इनका अनुपात हम निकालेंगे तो देख लीजिएगा समय का अनुपात कह रहा। देखिए टोटल काम हमारे पास 200 है, तो इस 200 काम को हम जब इससे आदिल से कराएंगे, देखिए तो इसको कितना समय लग जाएगा इस 200 काम को पूरा करने में। यानी कि हम चलिए यहां से हल कर देते हैं। इस जगह से इतना देख लीजिएगा, यहां से हम आदिल से काम जब ये कराएंगे, इस 200 काम को भाग करेंगे 11/2 का, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, 11 हमारा नीचे आ जाएगा, ये इतना बन जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार हम वीरान को जब निकालेंगे तो वीरान भी हमारा 200 टोटल काम है, और इसको ये 9/2 की दर से काम करेगा। देखिए ये बन जाएगा, और यहां से हमारा कुल मिला के देखिए कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो इनका जब अनुपात रखा जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा इनका जब हम अनुपात रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 दूना 400 हो जाएगा, 400/11 आ जाएगा। 400/11 अनुपात हम यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। देखिए ये 400 और ये 400 हमारे आपस में कट जाएंगे। जब ये 400 और ये 400 कट जाएंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ से देख लीजिएगा हमारा ये आदिल और ये वीरान का जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये निकल करके आ जाएगा 1 हमारा यहाँ से आ गया 11, और ये 1/9 हो गया। तो 11 और 9 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 11 9 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बन गया, 1/11 अनुपात 1/9 बन गया। तो हमारा 99 एलसीएम हो जाएगा। तो जब 99 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे हम 99 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 99 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से जब 99 को कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 11 नहीं 99, 9 इधर आ जाएगा, और 9 से जब 99 को काटेंगे 11 इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो आदिल और ये वीरान का जो समय का अनुपात आएगा वो आएगा 9:11 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा, 9:11। देखिए 9:11 हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 204 का हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 204 के बाद दोस्तों 205 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर इस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा, ये बात हमको बतानी है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर, तो यहाँ पे बिल्डर के लिए हमने बी लिख दिया, और ये जो है एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता। देखिए 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता, जबकि डिस्ट्रॉयर दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। डिस्ट्रॉयर को हमने डी लिख दिया, ये 50 घंटे में पूरी दीवार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। तो 20 और 100 का हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। तो अब देखिए इसकी क्षमता अगर निकालेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 ये हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम देखें तो बिल्डर जो है एक समय में 1 घंटे में 5 दीवार बनाएगा, तो डिस्ट्रॉयर का क्या करेगा, 1 घंटे में 2 दीवार गिरा देगा। तो शेष हमारे पास कितनी दीवार बचेंगे दोस्तों, यानी कि 3 दीवार बचेंगी। जब 3 दीवार बचेंगी, यानी बिल्डर जो 1 घंटे में 5 दीवार बनाएगा और डिस्ट्रॉयर 1 घंटे में 2 दीवार गिरा देगा, तो बचेंगी कितनी, 3 दीवार जब हमारी बचेंगी। अब इसने कहा है समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। तो हम लिख देंगे 30 घंटे में बिल्डर और डिस्ट्रॉयर द्वारा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल्डर, ये आप समझ लीजिए बी से बिल्डर हो गया, बिल्डर और यहाँ पे डिस्ट्रॉयर के द्वारा निर्माण किया गया दीवार, यानी निर्माण दीवार। यहाँ पे हम लिख देते हैं निर्माण दीवार, यहाँ पे लिख देते हैं निर्माण दीवार। कितनी हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब 1 घंटे में 3 निर्माण दीवार बचेंगी, तो 30 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 30 घंटे में हो जाएंगे 90 निर्माण दीवार बचेंगी। अब 90 निर्माण दीवार बची, हमको टोटल कितनी निर्माण दीवार करवानी है दोस्तों, हमको टोटल करवानी है ये 100 दीवार बनवानी है, और 90 दीवार हमारे ये 30 घंटे में बन गया है। ये 30 घंटे में हमारा पहले ही 90 बन चुका है, ठीक है।
आगे देख लेते हैं अभी हमको 10। अब शेष दीवार कितनी बची देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम शेष दीवार देखें तो शेष दीवार हमारी कितनी बची, टोटल हमारे पास 100 दीवार थी, 90 दीवार बन चुकी हैं, शेष दीवार हमारी 10 बची। अब इस शेष दीवार को क्या करेगा, अब कह रहा परंतु 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया जाता है। जब डिस्ट्रॉयर को हटा देंगे तो अब ये 10 दीवारें कौन बनाएगा, केवल बिल्डर बनाएगा। तो बिल्डर जब 1 घंटे में 5 दीवार बना लेता है तो शेष दीवार यानी कि ये शेष दीवार बिल्डर बनाएगा। मान लीजिए कि बिल्डर जो शेष दीवार कितनी है, 10 है, तो बिल्डर जो शेष दीवार जब 10 बची है वो 5 की दर से बनाएगा, तो 2 घंटे में ये शेष दीवारें बना देगा। तो अब कह रहा है कुल कितना समय लगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल टाइम। तो देखिए टोटल टाइम हमारा कितना लगा, पहले हमारा 30 घंटा लग रहा था, 30 घंटा, अब बाद में 2 घंटा और लग गया, तो कुल मिलाकर के टोटल कितना घंटा लग गया, 30 2 32 घंटा हमको लग गया। देखिए 32 घंटा हमारा कहां पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों डी ऑप्शन पे। तो 205 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 205 के बाद दोस्तों 206 नंबर, और 206 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन और अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अगले और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। 15 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। फिर आगे देखिए पूरा करता है, यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है कि एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे, देखिए पहले 5 दिनों में 4 घंटे करता है, फिर अगले 5 दिनों में 5 घंटे करता है, अगले 5 दिनों में 5 घंटे करता है, हमने अगले 5 दिनों में 5 घंटे कर दिया। फिर कह रहा अगले 5 दिनों में 6 घंटे करता है, तो अगले 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, कार्य करके 15 दिनों में पूरे कार्य को क्या कर देता है, कंप्लीट कर लेता है। तो ठीक है दोस्तों, अब अगर इनको हल करें, देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, प्लस का 5 50 25 हो जाएगा, ये 5 छक्का 30 हो जाएगा। देखिए 30 20 50 20 70 5 कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों हमारा, 75 इकाई वर्क हो गया। अब कहा है कि यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। अब देखिए आधा घंटा ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे कर दें आधा घंटा ब्रेक, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं आधा घंटा ब्रेक, लिख देते हैं आधा घंटा ब्रेक करेगा तो टोटल 8 घंटे काम करता है, टोटल 8 घंटे काम करेगा, इसमें 30 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अब उसके पास कितना काम बचा, यानी 7.5 घंटा का काम बचा होगा, 7.5 घंटा, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट का हमारे पास उसका समय बचा। तो अब ये कहा गया है ये क्वेश्चन में कि तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कह रहा उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए हमारे पास टोटल कितना काम है, हमारे पास टोटल 75 काम है। इस 75 काम को वो 7.5 घंटे रोज काम करेगा, तो मान लेते हो कितने दिनों में काम करेगा, माना x दिन में काम करेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 75 में इस 7.5 का जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट से ये ऊपर एक जीरो बढ़ गया, अब 75 से 75 कट जाएगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो 10 दिनों में क्या कर लेगा, ये उक्त काम को पूरा कर लेगा। ये हमारा दिया गया है सी पे। तो 206 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 206 के बाद दोस्तों 207 नंबर, और 207 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, सी कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से कर सकता है, ये बात हमको यहाँ पे बताना है कि एबीसी में कौन सा सबसे फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पे विकल्प नहीं मौजूद है, लेकिन चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। फिर भी यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा गया है कि ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा करता है। अब 25% का मतलब अगर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100, देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/25 चौको 100, यानी कि 1/4 भाग आ जाएगा। तो 1/4 भाग को कितने दिनों में करता है, 1/4 भाग को वो काम करता है 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, फिर कहता है बी जो है, बी 40% भाग को, अब देखिए 40% भाग को अगर हम देखेंगे तो 40 बटे हमारा हो जाएगा 100, ये 0 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 भाग जो हमारा हो जाएगा, ये 2/5 भाग हमारा कितना हो जाएगा, ये 2/5 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो 2/5 कितने दिनों में करता है, कहता है 40 दिनों में पूरा कर लेता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 40 दिन लिख देंगे।
फिर आगे कह रहा है सी और सी के कार्य का सी कार्य के 1/3 भाग को, देखिए सी भी जो होगा वो कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, वो 13 दिनों में पूरा कर लेता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 13 दिन लिख दिया, 13 दिनों में पूरा कर सकता। तो उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से कर सकता है। देखिए 10, 40, 13 का अगर हम यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 10, 40, 13 का अगर हम एलसीएम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना हो सकता है, 10, 13 और 40 का एलसीएम। तो अब हम ऐसा करते हैं, इनका पहले एलसीएम बाहर कर लेते हैं। देखिए हमने 10 ले लिया और फिर 40 ले लिया और फिर 13 ले लिया। देखिए ये जो हमारा 13 पहले 5 से कट कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और 13 नहीं कटेगा। फिर ये हमारा 2 से कट जाएगा, देखिए 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 चौको 8, 13 नहीं कटेगा। अब ये हमारा 4 से 4 कटेगा, फिर हमारा 13 से कट जाएगा। अब देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा, ये 5 हमने कट किया तो 5 दूना 10, 10 चौक 40 हो जाएगा और 40 मल्टीप्लाई यहाँ पे 13, 13 चौको 52, 520 हो जाएगा। यानी कि इनका जो एलसीएम आया टोटल 520 आया। अब अगर हम इस 520 का जो हमने निकाल लिया, ये बात तो आपको इतनी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं। ये जो सफाई हमने कर दिया दोस्तों, इस सफाई करने के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि साफ सुथरा क्वेश्चन रहे, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे इसने ये कहा है कि जो ए होगा इस 520 काम का, ए जो होगा इस 520 काम का कितना 1/4 भाग काम करता है। तो देखिए 4 का भाग इसमें हम देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि 130 हो जाएगा। अब इस 130 में दोस्तों हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 10 का भाग करा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा, इसकी क्षमता आ जाएगी दोस्तों 13 क्षमता आ गई ए की। अब इसी प्रकार हम बी की क्षमता निकालेंगे, तो जब बी की क्षमता निकालेंगे देखिए बी बराबर हमारा 520 तो दिया ही है और बी की यहाँ पे 2/5 इनका वो दिया है, भाग दिया गया है। बी जो है इस पूरे काम का 2/5 भाग 40 दिनों में करता। देखिए 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 का 5, 5 0 0, 5 चौक 20, अर्थात हमारा यहाँ पे आ जाएगा 208 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 208 आ जाएगा जब 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हम 40 का इसमें फिर देखिए भाग कर देंगे, देखिए 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5.2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक अंक बाद फिर दशमलव लगा देंगे यहाँ पे आ जाएगा बी की क्षमता आ जाएगी 5.2 आ जाएगी। अब हम सी की क्षमता निकालेंगे। देखिए सी की क्षमता निकालने के लिए देखिए हम जानते हैं 520 टोटल हमारे पास काम है, इस काम का 1/3 भाग, देखिए कितना आ जाएगा 3 1 3 हो जाएगा। बचा हमारा दोस्तों कितना, 2 बचा, 22 हो गया। जब 22 बचा हमारा तो यहाँ से कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 13, तो यहाँ पे अगर हम 13 से अगर 13 चौको 52 यानी कि हम 1/3 भाग का निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 का भाग करेंगे 3 1 3 हो जाएगा, बचे 2, 22 हो गया, 3 7 21, बचा 1 हो गया 10, तो 3 3 9 पॉइंट लगा दिया, फिर दोस्तों 3 3 9 समथिंग इतना आ जाएगा। अब इतने में दोस्तों हम क्या कर देंगे, इतने में हम 13 का भाग अभी और कर देंगे, तो 13 1 देखिए 13 का जब भाग इसमें करेंगे तो 13 का 13 हो जाएगा, बचा 4 हो गया 43, 13 13 39 39 हो जाएगा, 39 39 समथिंग हमारा 13 आएगा। मान लीजिएगा इसकी जो इफिशियंसी समथिंग 13 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा देखिए 13 39, बचा कितना हमारा बचा हमारा दोस्तों 43 42 43 था, 39 हो गया, 3 3 1 4 बचा, तो फिर 4 बचा तो हो गया दोस्तों हमारा कितना 4 40 13 13 39 फिर समथिंग 13.3 आएगा, समथिंग हम बता दिए दोस्तों 13 से ऊपर आएगा। तो देखिए ये कहा गया कि कौन उस कार्य को सबसे तेजी से कर सकता है। देखिए तो कहीं ना कहीं इसकी ए की इफिशियंसी 13 है, बी की इफिशियंसी 5.2 और सी की इफिशियंसी 13 से भी ऊपर है। तो सी वाला जो व्यक्ति होगा, सी इस कार्य को सबसे फास्ट तरीके से सबसे जल्दी कर लेगा। यानी कि 207 का अगर हम देखेंगे तो 207 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि सी जो होगा सबसे जल्दी काम कर लेगा। हम लिख देंगे सी सबसे जल्दी काम खत्म करेगा, काम खत्म करेगा, काम कर पाएगा, या खत्म करेगा, काम कर पाएगा। ठीक है, सी सबसे जल्दी काम कर पाएगा। ठीक है, ये बात हो गई, ये तो आपको बात समझ में आ चुकी। चलिए आगे हम देखते हैं 207 के बाद दोस्तों 208 नंबर। और 208 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है कि 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है, 3 मिनट 20 सेकंड का मूल रुपए में क्या होगा, ये बात हमको बतानी है। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसने देखिए क्या बताया है कि 2 मिनट और 30 सेकंड का बिल जो आया है
वो कितना बिल आया है, 25 रुपया बिल आता है। कितना आता है दोस्तों, 25 रुपया आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मिनट को अगर हम घंटे सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 60 कर लें और प्लस का 30 सेकंड तो हमारा ये ऑलरेडी दिया ही है। तो इनको सबको हम ऐड कर लें, बराबर हमारा 25 रुपया तो दिया है। अब देखिए 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। 120 में जब 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150 सेकंड आ जाएगा। 150 सेकंड बराबर हमारा 25 रुपया आ जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालें 1 सेकंड बराबर निकालें तो 1 सेकंड का हमारा कितना आ जाएगा, 25 बटे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 150 आ जाएगा। देखिए 25 छक्का 25, 25 छक्का 150, तो कुल मिलाकर के हमारा यहां से आ गया 1 सेकंड का कितना आ गया, 1/6 रुपया आ गया। 1/6 रुपया आ गया। ये हमारा आ गया कुल मिलाकर दोस्तों 1 सेकंड का आ गया। हमको निकालना दोस्तों क्या है, हमको निकालना है 3 मिनट 20 सेकंड का मूल्य रुपया निकालना है। देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं दोस्तों 3 मिनट और 20 सेकंड का निकालेंगे। तो दोस्तों 3 मिनट 20 सेकंड को अगर हल करेंगे, देखिए तो 3 मिनट 20 सेकंड को हल करेंगे, देखिए 3 हम रख दिया, मिनट में हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 सेकंड ऑलरेडी दिया है और यहाँ पे हमारे टोटल सेकंड हो गया। देखिए 6 त्रिक 18, 180 प्लस 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितने सेकंड बन जाएगा, ये टोटल हमारा बन जाएगा दोस्तों 200 सेकंड बन जाएगा। कितना बन गया दोस्तों, 200 सेकंड। अब देखिए जब हम जानते हैं कि 1 सेकंड बराबर कितना हमारा दिया गया है, 1/6 रुपया दिया गया है, इसको हमको 200 सेकंड बनाना है तो इसमें हम 200 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 200 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो जब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा, फिर 200 सेकंड बराबर बन जाएगा कितना, ये देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 6 और ये आ जाएगा 100, यानी कि 100/3 हमारा रुपया आ जाएगा। 100/3 रुपया। अब 100/3 को देखिए अगर हल करेंगे, देखिए 100/3 को अगर आप कट करेंगे, देखिए 3 से अगर इसको कट करेंगे तो देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 दशमलव, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक, यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा 33.33 रुपया, यानी कि इतना आ जाएगा। ये हमारा दिया गया 33.3। अब 33.3 हमारा देखिए 33.4 भी दिया गया, तो आप 33.3 ही वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। 208 का यहाँ पे 33.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 208 का आपको यहाँ पे ए के साथ राइट हुआ क्वेश्चन, और आगे देखते हैं दोस्तों 208 के बाद दोस्तों 209 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी क्वेश्चन से हमारा ये यानी कि चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और ये पार्ट भी हमारा, ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों हमारा ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से हमारा ये पार्ट भी खत्म हो रहा है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी यदि राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग ये अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, टाइप फर्स्ट श्रमिक टाइप सेकंड श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। यहाँ पे इसने ये बात बताया है कि टाइप जो फर्स्ट का श्रमिक होगा वो टाइप सेकंड श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, 2.5 गुना अधिक कुशल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर आगे कहा, टाइप फर्स्ट प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। टाइप फर्स्ट वाले कितने, 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज यहाँ बताया टाइप फर्स्ट का, देखिए टाइप फर्स्ट जो होगा, टाइप सेकंड जो होगा, यहाँ पे जो इनका वो बता दिया गया, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड श्रमिक से टाइप फर्स्ट वाले जो होंगे वो सेकंड वाले से 2.5 गुना अधिक होंगे। 2.5 गुना अधिक होंगे तो मतलब दोस्तों अगर ये हम ये इसको कितना कर लें, इसको हम कर लेते हैं, इसको कर देते हैं दोस्तों कितना, अगर इसको हम 2 कर देंगे तो 2 का 3 कर देते हैं, 3 का हमारा 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 2.5 गुना अगर हम देखें, या फिर दोस्तों कहना 2.5 गुना अधिक, तो यहाँ पे आप 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.5 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा मत करिए, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 2.5 गुना अधिक होने के लिए बताया है ना, तो अगर इस ये जो होगा टाइप फर्स्ट वाला जो श्रमिक है टाइप सेकंड वाले से 2.5 गुना अधिक है। देखिए इसको अगर आप 1 मान लेंगे, इसको आप फिर 2.5 कह सकते हैं। देखिए इससे 2.5 गुना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये इनकी इफिशियंसी दी गई है। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब आगे ये कहा गया है कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये, तो इनकी इफिशियंसी दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी, मान लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इनके इफिशियंसी हो जाएगा टाइप फर्स्ट वाले का हमारा आ जाएगा। देखिए अब टाइप, अब ये तो हमारा इनकी क्या निकल के आई है दोस्तों, क्षमता निकल के आई है। और यहाँ पे जो क्षमता हमने ये निकाल लिया, अब यहाँ पे अगर हम दिन निकालें
तो दिन क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर दिया जाता है, तो 1 और ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी ये जो पहली थी वो भी इफिशियंसी है, और बाद में हमने इस इफिशियंसी को ही उल्टा कर दिया, तो ये हमारा दिन निकल के आ गया। अच्छा, ये हो गया। अब आगे कहा है कि 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। उसी काम को टाइप 1 के 4, टाइप 1 के कितने दोस्तों 4, और टाइप 2 के 15 श्रमिक, टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के हमारे दोस्तों कितना बताया गया है, टाइप 2 के हमारे 15 श्रमिक। तो 15 श्रमिक हमने ये रख दिया। श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, कितने दिनों का समय लेंगे। अब देखिए इनकी अगर इफिशियंसी आप देखेंगे तो इसकी यानी कि कितने समय लेंगे। अच्छा, ये कहा है, तो यहाँ पे अभी इनका अगर देखेंगे तो दिनों की संख्या पे हमारी कितनी थी, यहाँ पे 2.5 दिन ये बताया गया टाइप सेकंड वाले के लिए। देखिए टाइप सेकंड वाले दिन कितना ले रहा है, 2.5 दिन ले रहा है। और यहाँ पे जो टाइप फर्स्ट वाला है वो 1 दिन ले रहा है। देखिए समय कितना ले रहा है, 1 दिन ले रहा है। और यहाँ भी टाइप फर्स्ट वाला हमारा 1 दिन समय ले रहा था। ये अब कह रहा है इन दोनों को मिला करके इस पूरे वर्क को करने में कितना समय लगेगा, तो हमने मान लिया x समय लगेगा। इन दोनों को मिलाकर के कितना लगेगा, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 दहम हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 25 चौको 100। अब जब 100 में एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 10 केवल बचेगा। कितना बचेगा, केवल हमारा 10 बचेगा। अब प्लस का हमारा ये 15 हो जाएगा, बटे हमारा 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, बाहर हमारा x दिया गया, वो आप x वैसे ही रख लेंगे। तो फिर देखेंगे 25 का अगर यहाँ पे, अब आगे देख लीजिएगा 120 तो हमारा वैसे ही रहेगा, और ये जुड़ जाएगा 15 10 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे हमारा 2.5 दिया ही है, बाहर x हो जाएगा। हमने पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया। देखिए 25 से 25 हमारा कट गया, तो फाइनली हमारे यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, देखिए 120 बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 10 बटे हमारा कितना आ गया, 10 x केवल आ गया, 10 बटे कुछ नहीं आएगा, नीचे तो हमारा कट चुका है, तो हमारा ये आ गया 10x आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अब ये हमारा 10x आ गया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। यही 12 दिन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 209 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।